BC स्क्वायर। ये हमने क्यों लिख दिया? ये हमने इसलिए लिख दिया कि हमारे पास गिवन में AC बराबर BC है, ठीक है। AC और BC जब दोनों ही इक्वल हैं तो हम AC के बदला में BC क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसलिए हमने AC के बदला में BC लिख दिया। अब सवाल ये है कि BC ही क्यों लिखा? तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है तथा AB स्क्वायर ने कहता है यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC जो है वह एक राइट एंगल ट्रायंगल है अर्थात समकोण त्रिभुज है। ये साबित करना है हमें, ठीक है। अब देख लीजिए कि ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें AC बराबर BC है और AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर, ठीक है। हमें सिद्ध करना है तो हम सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ होता है उसे हम गिवन में लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं क्या प्रूव करना है। इस तरह की बातें आपको सवाल में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाकर के आपका सवाल जो है पूर्ण होगा और उसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आपको नंबर भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम वहीं से शुरू करते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है। वैसे हम शुरू कर देते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है। गिवन जो कहता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी जो बातें दिया हुआ है वो कहता है कि AC बराबर BC, जिसमें लिख दो तो और अच्छा है, जिसमें AC और BC बराबर है। उसके बाद कहता है यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, उसके बाद हम लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ये भी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये हम लिख देते हैं। प्रूव करना है टू प्रूव दैट हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC एक समकोण राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, यानी इसका एक एंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने आधा काम करीब कर दिया है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, शुरुआत हम वहाँ से करते हैं सॉल्यूशन करने में जो हमारे पास गिवन होता है, ठीक है। जो मुख्य चीज़ हमारे पास गिवन है वहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। लिखिए सॉल्यूशन में, आप सॉल्यूशन में लिखिएगा कि हमारे पास दिया हुआ है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखेंगे, ठीक है। AB स्क्वायर को हम लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और एक बार और AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर को हम AC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और जोड़ BC स्क्वायर। ये हमने क्यों लिख दिया? ये हमने इसलिए लिख दिया कि हमारे पास गिवन में AC बराबर BC है, ठीक है। AC और BC जब दोनों ही इक्वल हैं तो हम AC के बदला में BC क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसलिए हमने AC के बदला में BC लिख दिया। अब सवाल ये है कि BC ही क्यों लिखा, ठीक है। तो हमारे पास जो दिया हुआ है लिखना तो हमें वही है, ठीक है। लेकिन अभी जब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि हमने BC ही क्यों लिखा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो आया उसको हम देखते हैं, उसको हम जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है उस फिगर से हम मैच करा के देखते हैं कि अब हमारे पास आ क्या क्या गया। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और जोड़ BC स्क्वायर, ये इसमें कहता है। अब ये जब आप देखें तो आपको देखते ही एक चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक थ्योरम है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में ऐसा होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल जब हो तो उसमें
जो कर्ण होता है, जो हाइपोटेनस होता है, उसका स्क्वायर, उसके बेस के स्क्वायर और उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है। और यदि हमारे पास यदि यही रिलेशन दिया हुआ हो कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर, मतलब हमारे पास अब ये रिलेशन आ गया, तो ये रिलेशन जो है वो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है कि अगर हमारे पास ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर प्रूव होता है या दिया हुआ होता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से त्रिभुज ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।